हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल और आज हम बात करेंगे कि अगर आपको किसी भी विदेशी कंट्री जाना है तो आपका मिनिमम अकाउंट बैलेंस कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा कम सब्सक्राइबर हैं और मैं अपनी ये बातें बहुत लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि जिसे लगता है कि विदेश जाना बहुत बड़ी बात है वो भी ईजिली अफोर्ड कर सके। तो दोस्तों, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि मिनिमम बैलेंस कितना चाहिए होगा किसी कंट्री पे जाने के लिए। तो जैसे आप जानते हैं कि 195 कंट्रीज़ हैं। कोई कंट्री है जो बहुत ज़्यादा अमीर है और कुछ कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो अब इस हिसाब से आपको फाइंड करना पड़ेगा कि आपको कितना बैलेंस होना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे आप जा रहे हैं अमेरिका, यूके, फ्रांस, जापान, कोरिया, तो आपका मिनिमम बैलेंस 5 लाख रुपए होना चाहिए सोलो पे, अगर आप अकेले जा रहे हैं। अगर आपका इतना है तो इन कंट्रीज़ में आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए जा रहे हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, तो अगर घूमने जा रहे हैं तो इनमें अगर आपका 1 लाख भी अकाउंट स्टेटमेंट है, 2 लाख भी है, तो आपको ईज़िली एंट्री मिल जाएगी। थाईलैंड में तो आप 10,000 बात लेके भी चले जाते थे तो एंट्री मिल जाती थी, वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा सीन नहीं होता था। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जो आपका बहुत ज़्यादा डिटेल से देखेंगी। जैसे कोई बड़ी कंट्री है अमेरिका टाइप, आप गए, आपने अगर 5 लाख स्टेटमेंट दिखाया तो देखेंगे कि आप कितना इनकम टैक्स भर रहे हैं सही से कि नहीं भर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा चेक करेंगे आपका अकाउंट स्टेटमेंट। तो यही सब सीन रहता है। आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कौन सी कंट्री आपसे कितना अकाउंट स्टेटमेंट मांग सकती है। अब जैसे आप कोरिया जाएंगे तो आपका 4 लाख भी होगा तो चल जाएगा, 3 लाख भी होगा तो भी चल जाएगा। तो ऐसे ही कंट्री की वाइज से डिपेंड करता है कि आपका कितना अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको किसी भी कंट्री जाना है तो अगर आप 5 लाख है आपके अकाउंट में तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो 10 लाख होना चाहिए। और अगर आप थाईलैंड जैसी कंट्री जाना चाहते हैं एशिया में ही अपने, यही इंडोनेशिया, तो आपका लगभग 5 लाख होना चाहिए फैमिली को लेकर, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको डिटेल दे दी है, तो सिंपल सी बात है, इस पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको डिटेल अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।